हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसमें इससे एक ना एक नंबर का प्रश्न किसी भी एग्जाम में, अगर हम आर्ट टीचर का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे केवीएस एनवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, कोई भी अगर हम पेपर देते हैं तो संख्या जरूर पूछी जाती है कि किस पुस्तक में कितने चित्र हैं, या किस पुस्तक का साइज क्या है, या किसकी ऊंचाई कितनी है। तो संख्या जरूर पूछी जाती। तो यहां से कम दो प्रश्न आपको जरूर से जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। अगर आप कला शिक्षक का एग्जाम देते हो तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गंध व्यू में कितने चित्र हैं? आप रैंडमली पहले आंसर दे करके देखो आपसे कितने बन पाते हैं, और अगर आपसे नहीं बनते तो आप इन प्रश्नों को भी नोट करके याद कर लें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, गंध व्यू में कितने चित्र हैं? चार ऑप्शन आपके पास है। कभी कभी हो सकता है कि हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़े, तो ये भी देखना है क्योंकि कुछ ऐसी भी ऊंचाई है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलती है। कुछ किताबों में अलग लिखा हुआ है, कुछ किताब में अलग। तो ऑप्शन के हिसाब से हम उसका उत्तर देंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, गंध व्यू में कितने चित्र हैं? पहले आप सोच लो, 10 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है, गंध व्यू में 126 चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बसंत विलास में कितने चित्र हैं? बसंत विलास जैन पोथी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैनेतर पोथी में। तो उसमें कितने चित्र हैं ये बताना है आपको। तो बसंत विलास में 79 चित्र हैं, 79 चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रजमनामा में कितने चित्र हैं? रजमनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसमें कितने चित्र हैं? तो इसका राइट आंसर है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशोधरा यशोधरा चरित में कितने चित्र हैं? जब राजस्थानी की आमेर शैली हम पढ़ते हैं तो उसमें यशोधरा चरित का चित्रण हुआ था। तो यशोधरा चरित में कितने चित्र हमें देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है, यशोधरा चरित में हमें 47 चित्र देखने को मिलते हैं, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजमनामा के कितने चित्र दसवंत ने बनाए थे? एक प्रश्न रजमनामा से पूछा जाता है कि रजमनामा में कुल कितने चित्र हैं। तो पहले हमने देख लिया कि 169 कुल चित्र हैं। अब कितने चित्र दसवंत ने बनाए थे? ऑप्शन देखकर उसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है, रजमनामा के 21 चित्र दसवंत ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूतीनामा में कितने चित्र हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है, तूतीनामा में 103 चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैमूरनामा में कितने चित्र हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है, तैमूरनामा में हमें 132 चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा में हमें कितने चित्र देखने को मिलते हैं? ये आप समझ के चलो कि एक एक प्रश्न यहां से 100% पूछा ही जाना है। बाबरनामा में कितने चित्र हैं? तो इसका राइट आंसर है, बाबरनामा में 144 चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमजानामा में कितने चित्र हैं? चलो, 2400 और 24,000 में कंफ्यूज मत होना। 2400 चित्र हैं, हजार नहीं। तो हमजानामा में 2400 चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयार दानिश में कितने चित्र हैं? तो आपको ये बताना है कि अयार दानिश जो कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है,
तो अयार दानिश में कितने चित्र हैं? तो इसका राइट आंसर है अयार दानिश में 96 चित्र हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकारों से संबंधित एक प्रश्न देखो, आपको चित्रों से संबंधित पूछेगा कितने चित्र हैं, एक पूछा जाता है आकार से संबंधित। तो आकार देखते हैं, पाल पोथियों का आकार क्या था? ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में थोड़ा गलती है क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम रिपीट हुए हैं। नहीं, अलग अलग ही हैं, तो चारों में जो ऑप्शन सही हो उसे बताएं। तो पाल पोथियों का जो आकार है वो हम देखेंगे 22.5 इंटू 2.5, तो इसका बी आंसर सही होगा 22.5 इंटू 2.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपनी शैली में बने फिरका का आकार क्या था? कल की क्लास में हमने कंपनी शैली कवर की थी, तो कंपनी शैली में बने फिरका का आकार क्या था? फिरका दो तरीके से बनते थे, एक छोटा फिरका एक बड़ा फिरका, और ज्यादातर तो पोस्ट कार्ड साइज में छोटे फिरके ही बनाए गए थे। तो फिरके का आकार क्या था? तो जो फिरके का आकार है वो है 8/6 इंच, ये छोटा फिरका था। बड़े फिरके की बात करेंगे तो 22/16 इंच का था। तो अब यहां पर देखेंगे तो 22/16 तो ऑप्शन में है नहीं, तो छोटे वाले की ही बात हो रही, तो 8/6 इसका राइट आंसर होगा। कंपनी शैली में जो फिरके का आकार था वो 8/6 इंच का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो यहां पर आपको कुतुब मीनार की ऊंचाई बताना है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो हम देखेंगे, तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से, वैसे नेट पे देखते हैं तो 72 मीटर मिलता है, कुछ किताबों में 73 मीटर मिलता है, कुछ किताबों में 72 मीटर मिलता है। तो उसके आसपास की जब हम देखेंगे तो मीटर में तो 73 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं 72 मिलता है, कहीं कहीं 73 मिलता है। फीट में अगर बात हो तो 234 फीट इसकी ऊंचाई है। तो फीट में तो कहीं दिया नहीं है, मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा 73 मीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय स्तंभ विक्ट्री टावर की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ राणा कुंभा ने जो बनवाया था, जिसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर की ऊंचाई कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से सोच लें उसके बाद आंसर दें। तो विक्ट्री टावर की जो ऊंचाई है 37.19 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं, 37.19 मीटर, या फीट में पूछता तो 122 फीट, तो फीट में तो पूछा नहीं है, मीटर में पूछा है, तो 37.19 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो यहां पर चार ऑप्शन है हमारे पास, आंसर कीजिए। तो बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है वो हम देखेंगे तो 134 और 176 फीट, तो एक सॉरी फीट नहीं, मीटर में ही होगा। तो उसमें क्या है, जैसे जब बात आती है चबूतरे के साथ और एक बिना चबूतरे के, तो यहां पर फीट फीट में ही होगा। ठीक है, तो 134 फीट और 176 फीट दोनों फीट में ही होंगे। तो एक है जो बिना चबूतरे के है, एक चबूतरे के सहित, तो चबूतरे के सहित 176 मीटर इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, तो इसमें इसे नहीं, आप एक याद रखना 176 फीट, क्योंकि वो ऐसा नहीं पूछता कि उसके चबूतरे के बिना उसकी ऊंचाई कितनी है, वो एक ही पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। चबूतरे के बिना कि चबूतरे के साथ वो नहीं पूछता, उसको पूरा चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो वहां पर 176 फीट राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ की ऊंचाई कितनी है?
हड़प्पा से 2 धड़ प्राप्त हुए थे, एक पुरुष धड़, एक नृतक धड़। नृतक धड़ जो काले काले रंग के पत्थर से बना था, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की जब हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो 3.7 इंच, चूंकि इंच में पूछा है तो 3.7 इंच इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, नृतक धड़ पूछ चुका, अब पुरुष धड़ पूछा। पुरुष धड़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.8 इंच। ध्यान रखना, नृतक धड़ से पुरुष धड़ थोड़ा सा बड़ा है, तो 3.7 उसकी और 3.8 इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नर्तकी की मूर्ति, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर इंच में पूछे तो 4.1 इंच, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10.5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये भी पूछी जाती है। तो दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सेलखड़ी पत्थर से बनी है, ऊंचाई कितनी है ये बताएं। तो इसका राइट आंसर है 6.9 इंच में अगर पूछे तो, और सेंटीमीटर में पूछे तो 17.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। सेल खड़ी पत्थर से बनी है, सुमेरियन प्रभाव दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहां से एक प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में फंसना चाहिए, और लगभग हर पेपर में आता है, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध स्नानागार का आकार क्या है? एक स्नानागार का आकार भी पूछता है एग्जाम में। तो स्नानागार का जो आकार है वो बताएं। सोच लें, सोचने का समय देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। तो 39/23/8 फीट, लंबाई 39, चौड़ाई 23 और ऊंचाई 8 फीट। वही अगर मीटर में पूछे तो 18/7 × 3, तो 12 × 7 × 3 मीटर। मीटर में पूछे तो ये, और फीट में पूछे तो ये। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, और फीट में अगर पूछे तो 597 फीट। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसे तो मैं पहले ही बता दूं, इसमें जो ऑप्शन है ये पूरे ऑप्शन गलत हैं। इसमें जो इसकी राइट ऊंचाई है वो इसमें गलत दी हुई है, ऑप्शन इसके सारे गलत हैं। तो गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 57 फीट है। 57 फीट कहीं ऑप्शन में नहीं है इसमें। और मीटर में बात करेंगे तो 17 मीटर की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 57 फीट या 17 मीटर है। तो इसको सही कर लेना, ये प्रश्न गलत है। गोमतेश्वर बाहुबली की जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो 57 फीट और मीटर में 17 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली का लौह स्तंभ, जब कुतुब मीनार पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कुतुब मीनार, कुतुब परिसर में महरौली का लौह स्तंभ भी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है। तो महरौली के लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7.3 मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा 7.3 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब कुतुब मीनार की ऊंचाई तो हमने एक बार पहले ही देख ली, लेकिन वहां हमने देखी थी किसमें? वहां हमने देखी थी फीट में। अब यहां देखेंगे मीटर में। तो मीटर की जब बात होगी तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 72 मीटर देखने को मिलती है, कहीं 72 तो कहीं 73। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री टावर विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ,
विजय स्तंभ की बात जब हम करेंगे तो ये पहले भी हो चुका है प्रश्न। विजय स्तंभ इसके पहले भी पूछा गया था, नहीं पूछा गया। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है इसकी जब हम बात करेंगे एग्जाम में पूछे तो हमें ये लगाना है 37.19 मीटर। तो है कहीं? हाँ, डी ऑप्शन हम देखेंगे तो 37.19 मीटर, और अगर फीट में पूछे तो 122 फीट। विक्ट्री टावर जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, जो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आप पेपर देखोगे तो यहां से दोनों में से कहीं ना कहीं से एक या दो प्रश्न इतने प्रश्नों में से ही बन जाते हैं। इन 25 प्रश्न में एक से दो प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में फंस जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये जब अचानक हमारे सामने पेपर आ जाता है तो उस समय हमसे ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको एक जगह लिख करके कहीं और उसको अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।